जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ करवा चौथ के व्रत के विषय में, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और करक चौथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में इस व्रत के बारे में उल्लेख मिलता है। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम पांडवों की विजय प्राप्ति के लिए द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था। तब से इसको लोग काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जब द्रौपदी ने पूछा था कि हे प्रभु, मेरे पति के युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु किस प्रकार का अनुष्ठान मुझे करना सबसे लाभदायक सिद्ध होगा, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस व्रत के विषय में जानकारी प्रदान की थी। और इस व्रत में किस प्रकार से हम व्रत को धारण करते हैं और किन किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आज इस संबंध में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं, वह सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अवश्य सुने। सर्वप्रथम जब भी इस व्रत को रखते हैं तो उससे एक दिन पहले गौरी की मूर्ति गोबर के द्वारा बनाई जाती है, और जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ सुथरा कर दिया जाता है। अब इस व्रत में विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अगर आपको कुछ भी खाना है तो वह आप सूर्योदय से पहले खाना ग्रहण कर सकते हैं, और उस खाने को सर्गी कहते हैं। तो सूर्य निकलने से पहले आप उसको खा लीजिए। उसके पश्चात आपका व्रत सूर्य उदय के साथ प्रारंभ होता है, और दिन में आपको गणेश पूजा अनिवार्य है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। और इस व्रत में भूल कर भी किसी भी प्रकार से पूजा सामग्री में तुलसी का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान गणेश को और उनके पूरे परिवार को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। यह विशेष रूप से वर्जित है, इसका प्रयोग कदापि न करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन माताएं या बहनें किसी भी प्रकार से सफ़ेद, काला वस्त्र, नीला वस्त्र, भूरा वस्त्र ये वस्त्र ना पहने। इस दिन आपको लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ संकेत प्रदान करते हैं। और इस व्रत को केवल पति की दीर्घायु की कामना के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि सुख, समृद्धि, वैभव, पुत्र पौत्र की प्राप्ति हेतु भी इस व्रत को किया जाता है। अब जब चंद्रमा, आप दिन में तो चंद्र निकलने से पूर्व व्रत कथा सभी महिलाएं आपस में बैठ के घर में सुनती हैं। उस कथा के बाद में आपको गणेश पूजन करना है। साथ ही जब चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा के लिए जो थाली सजाई जाती है उसमें धूप, दीप और फल, इसके साथ में कुमकुम, अक्षत, एक और सिक्का होना चाहिए उस थाली में। साथ ही उस थाली को आपको एक कपड़े से, लाल कपड़े से ढक देना है। इसके बाद में आपको करवे की जो आकृति है वह भगवान गणेश की सूंड की तरह है, यानी वह करवा भगवान गणेश का प्रतीक होता है। इसलिए करवे के माध्यम से चंद्रमा को जल मिश्रित दूध अर्पण किया जाता है, या फिर कच्चा दूध आप चंद्रमा को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ में ही कुशा जो घास होती है उसके माध्यम से अर्घ्य दिया जाता है, जिससे वह देवताओं के द्वारा स्वीकार हो जाए शीघ्र अतिशीघ्र। तो इस व्रत में आप इस प्रकार से अर्घ्य देकर चंद्रमा को छलनी से पहले देखना है, उसके बाद आपको अर्घ्य देना है। और ऐसा करने के बाद आप चंद्रमा के निमित्त खीर का भोग लगा सकते हैं, या फिर फल फूल जो भी आप लाए हैं चंद्रमा के निमित्त, अक्षत, रोली आदि, वह सब चंद्रमा के निमित्त आपको
रख देना है एक ही स्थान पर। तो ये तो उसकी चंद्रमा पूजा की पूर्ण विधि हुई। इसके बाद आपको पुनः गणपति पूजा करना अनिवार्य होता है। फिर आप अपने चंद्र पूजा के तुरंत बाद ही आप अपने पति को उसी छलनी से देखते हैं। लेकिन बहुत से कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार छलनी से पति को नहीं देखना चाहिए, लेकिन बहुत से ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें ये कहा गया है कि छलनी के माध्यम से देखने से पति की आयु बढ़ती है। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों ने इसका खंडन किया है। आयु तो बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप सामान्य रूप से भी अपने पति को देख सकते हैं। इसमें चंद्रमा के लिए दीपक भी जलाना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से माँ गौरी, भगवान शिव के लिए, एक गणेश के लिए दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। चाहे तो वह कथा के दौरान भी आप जला सकते हैं। इन सभी का चित्र हो तो आप चित्र के सामने रख के भी पूजा कर सकते हैं, अथवा आप मंदिर में भी पूजा करके इनकी आ सकते हैं। ये पूरे करवा चौथ व्रत का विधान है। इसके बाद में जो आपको जल ग्रहण करना है वह आप पति के हाथ से ग्रहण कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका जो व्रत है वह पूर्ण हो जाता है। लेकिन व्रत जो तोड़ना है आपको, वह आप दूध पीकर भी व्रत को खोल सकते हैं। फल जो होता है, केले को खा करके भी आप जो है व्रत को तोड़ सकते हैं। ऐसा इस व्रत को तोड़ने के लिए पारण का नियम है। इसलिए आज जो भी इस संदर्भ में व्याख्याएं थी वह हमने आपको बताई हैं। आप सभी इसका अनुसरण करें और लाभ, यश, धन, वैभव परिवार के लिए आपको अवश्य प्राप्ति होती है इस व्रत के करने के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।